स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आज तारीख हो गई 31 जनवरी 2021, दिन संडे रविवार, महीने का आखिरी दिन है। मतलब अभी तो नया साल आया और कितना जल्दी एक महीना निकल गया। समय की रफ्तार देखिए जरा। खैर, बात करते हैं अपन आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर, जहाँ दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं किसान भाई लोगों के लिए। इसके अलावा राज्यों के कई इलाकों में 31 जनवरी की रात तक इंटरनेट बंद रखने की पाबंदी को बढ़ा दिया है। 31 जनवरी की रात तक इन इलाकों में इंटरनेट नहीं चलेगा। मोबाइल पर सिर्फ बात हो पाएगी, एसएमएस वगैरह भी आप नहीं कर पाओगे। किन किन राज्यों में, किन इलाकों में, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। हालांकि आपके तो इंटरनेट चल रहा है ना, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर टेंशन काहे के लेने का। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित भी कुछ बड़ी खबरें हैं। कोरोना के टीकाकरण को लेकर भी और बोर्ड एग्जाम की तारीखें आ चुकी है, उसको लेकर भी अपडेट है। तो आइए फटाफट से एक एक करके आज के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो दोस्तों आज संकट चौथ का त्योहार है और तिल का इस्तेमाल करने के चलते इसको तिल चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है और ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त वगैरह क्या रहेगा, संकष्टी चतुर्थी भी इसको कहा जाता है। महिलाएं व्रत वगैरह भी रखती हैं। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक। तो आज आपको भी जरूर गणेश जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में संकट नहीं आते हैं। संकटों का नाश करने वाले देवता भी इनको कहा जाता है। तिल के लड्डुओं का भोग लगा करके इनकी पूजा की जाती है। ओके, बाकी अब नजर डालते हैं खबरों पर, जहां दोस्तों बड़ी खबर देखिए कृषि कानूनों को लेकर। किसानों से सिर्फ एक कॉल दूर हूं, बातचीत को केंद्र सरकार तैयार है। सर्वदलीय बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा दोस्तों कि किसानों के सामने सरकार का प्रस्ताव आज भी बरकरार है। हम सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। यानी कि सरकार ने जो किसानों को 8 दिन पहले एक प्रस्ताव दिया था, उस पर अभी भी सरकार एग्री है, लेकिन किसान भाई लोग उस प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं। जो प्रस्ताव की 1 साल 1.5 साल तक मतलब कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार तैयार है, उस प्रस्ताव को भी किसान भाई लोग नहीं मान रहे हैं। वो चाहते हैं कि कृषि कानून बिल्कुल ही रद्द हो जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद किसान आंदोलन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी बोले कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत कराएं प्रधानमंत्री। और ऐसे में कुल मिलाकर के दोस्तों सरकार और किसान भाई लोग दोनों ही रेडी हैं। इसके अलावा भी किसान आंदोलन को लेकर कुछ और अपडेट्स हैं, आगे अपन जानेंगे। बाकी आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। ये मन की बात का 73वां संस्करण होगा और देखते हैं कि इस मन की बात में सरकार जो है, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो किसान भाई लोगों के लिए क्या बातचीत करते हैं और मन की बात कार्यक्रम में और क्या क्या कुछ नई चर्चाएं होती हैं। जो कोई भी अपडेट्स होगा मैं आपको दिन में अलग से सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर बनाकर बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए। अच्छी खबर है, अपना बिजनेस करने वालों को मिलेगा 5 लाख का इनाम, बस एक शर्त पूरी करनी होगी। जी हाँ, आपका खुद का अगर आप कोई नया काम धंधा शुरू किए हो, जिसे अंग्रेजी में स्टार्टअप कहा जाता है, यानी कि आप अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू किए हो ना दोस्तों, तो आप 5 लाख रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हो। दरअसल भारत में सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार योजना 2021 के लिए एप्लीकेशन मंगवाए हैं और आप इसके लिए 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट है, यानी कि आज ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज इसके लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.startupindia.gov.in/awards पर आपको इसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 जो है, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सीधा अप्लाई नाउ बटन इस पेज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिंक भी मैं नीचे डाल दिया जा रहा हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना, ये सिंपली ऑनलाइन ही फॉर्म है, ये फॉर्म भरकर आपको सबमिट करना। ओके, साथ ही खबर देखिए, बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की तैयारी में है सरकार। अपनी डिजिटल करेंसी लाने की प्लानिंग बना रही है। मतलब कि दोस्तों केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र में बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को लिस्ट भी कर दिया और आरबीआई ने भी रुपये की डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। कहने का मतलब जिस तरह से दोस्तों बिटकॉइन क्या है, डिजिटल करेंसी है एक तरह की, जिसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और उसको वापस बेच भी सकते हैं। अब दोस्तों आप अगर कम में खरीदते हो, ज्यादा में बेचते हो, तो इस तरह से मुनाफा भी कमा सकते हो। ये काम भी कई लोग करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह का। अब ऐसे में सरकार बिटकॉइन को बैन लगाने की प्लानिंग में है और खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्चिंग की तैयारी में है। बजट वगैरह में भी इसको लेकर कोई फैसला हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा बिटकॉइन पर दोस्तों इस सेंट्रल बैंक ने भी अलर्ट जारी किया कि अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया तो बर्बाद भी हो सकते हैं। ये कहना है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के द्वारा। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, और ऐसा माना जा रहा दोस्तों कि इस सेंट्रल बैंक के इस बयान के बाद ये सेंट्रल बैंक भी बिटकॉइन पर कोई फैसला ले सकता है, यानी कि बैन वगैरह लगा सकता है। तो बजट में भी सरकार बिटकॉइन वगैरह को लेकर कोई अनाउंसमेंट कर सकती है। क्या अपडेट आता मैं आपको बताऊंगा। और बाकी इस बार बजट सेशन में 20 अहम बिल भी होंगे। क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी फाइनेंस बिल भी होंगे, जिनमें खास करके ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सीसीआई संशोधन बिल, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बिल, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल, माइनिंग और मिनरल्स के डेवलपमेंट और रेगुलेशन से संबंधित संशोधित बिल भी इसमें है और इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल भी शामिल है। तो देखते हैं ये सभी बिल कुल मिलाकर के बजट
बजट 2021 में, जो कि 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा, तो उसमें अनाउंसमेंट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें डिटेल जानकारी सरकार की तरफ से आएगी तो मैं आपको बता दूंगा जरूर। फिलहाल खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना को लेकर ई परमिट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। एक तो ये है, और भी कई सारे नए नियम इसमें लागू हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यूपी में लागू प्रतिबंधों में कुछ और ढील देने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने इस संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और ये नई गाइडलाइन 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। इसके मुताबिक एक तो किसी बंद संस्थान जैसे कि हॉल या कमरे में 50% पर एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति कर दी है। पहले जो कि सिर्फ 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाते थे, तो अब 200 कर दिया। इसके अलावा भी यूपी में एक और नया नियम ये लागू हुआ कि गर्भवती और 10 साल से कम उम्र के बच्चे स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं के लिए जरूरी होने पर ही घर से निकल सकेंगे, अन्यथा उन्हें घर में ही रहना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है यूपी गवर्नमेंट की नई कोरोना गाइडलाइन में लागू किए गए। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अब गरीब और जरूरतमंद अपना फ्री में इलाज करा पाएंगे। जी हाँ, चाहे सरकारी हो या निजी हॉस्पिटल हो, निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी अब। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा करके ये नई योजना शुरू की है और इस योजना का लाभ राज्य के तकरीबन 1.10 करोड़ परिवारों को मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख परिवारों से भी ज्यादा इसके लाभार्थी होंगे और इसके तहत हर परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में करवा सकेगा। तो ये वाकई में देखा जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। कल ही महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई है। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज वगैरह रहेगी, ये डिटेल जानकारी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए मौसम समाचार को लेकर खबर है दोस्तों, फिर से आ रहा पश्चिमी विक्षोभ। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। दरअसल मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा। अब देखिए संपूर्ण भारत का आज 31 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं 31 जनवरी के शाम से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है। 1 फरवरी से ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में 24 घंटों तक शीतलहर, ठंडी लहर चलने की संभावना है और अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पाला भी जारी रहेगा। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट मौसम समाचार। और अब बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों के बारे में, उसके बाद जानेंगे किसान आंदोलन वगैरह को लेकर क्या कुछ और अपडेट चर्चाएं चल रही हैं, साथ ही एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें भी हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि DLS न्यूज चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन दिया हुआ है, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक घंटी का बटन बन करके आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा, है ना, ताकि जब भी कोई DLS न्यूज की तरफ से काम की खबर का नया वीडियो आएगा ना, तो तुरंत आपके मोबाइल की घंटी भी बज जाएगी, यानी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अब नजर डालते हैं आगे की खबरों में, जहां अपडेट देखिए कोरोना को लेकर अपडेट है। गुजरात के 4 शहरों में 15 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू फिर से जारी रहेगा। इस संबंध में गुजरात के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू की जो अवधि है, हालांकि उसको घटा दिया है। जो पहले रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी, उसको रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर दिया। लेकिन फिर भी 15 तारीख तक गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट ये शामिल है। इसके अलावा कोरोना को लेकर टीकाकरण के अभियान पर भी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। टीकाकरण अभियान में हरियाणा राज्य ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया, 60% टारगेट पूरा कर लिया। वहीं टीकाकरण अब तक कुल 35 लाख से भी ज्यादा लोगों का हो चुका है, यानी कि 35 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। और इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि टीकाकरण में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए राज्यों की तरफ से। तो उम्मीद है राज्य सरकारों की तरफ से कोई न कोई फैसला जरूर लिया जाएगा, अपडेट में आपको बता दूंगा। और बाकी कोरोना पर और एक खबर देखिए, ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को दिल्ली सरकार ने राहत दी है, अब उनको क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा। बाकी इतने दिन क्या कि ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन फैला था हाल ही में, उसके बाद दिल्ली सरकार ने नियम बना दिया था कि जो भी ब्रिटेन से आएंगे उनको कंपलसरी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया। ओके, और इसके अलावा तेलंगाना राज्य में प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर को 5 फरवरी तक कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया जाएगा। तो ये भी तेलंगाना सरकार की प्लानिंग चल रही है। प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं उनको 5 फरवरी तक कोविड-19 के खिलाफ टीका लगा दिया जाएगा। अभी तक तकरीबन 2 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को तेलंगाना में कोविड-19 का टीका लग चुका है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र शामिल है ना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। इसके अलावा कोरोना को लेकर एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में अध्ययन में ये खुलासा हुआ। देखिए जरा कि कोविड-19 से पुरुषों में प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ सकता है, यानी कि जो मेन पावर होती है उसमें भी असर पड़ सकता है। एक हाल में वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ, क्योंकि कोरोना महामारी से शुक्राणु की कोशिकाओं की मौत होने लगती है और इसलिए अगर ज्यादा दिन तक किसी को कोरोना रहता ना, तो उसकी वो प्रॉब्लम भी हो सकती है फिर प्रजनन क्षमता वगैरह की, मतलब कि उनके आगे इन द फ्यूचर में बच्चे
बच्चे बच्ची होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये भी वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कुल मिलाकर के आप पहले ही अलर्ट रहे तो आगे कुछ नुकसान नहीं होंगे। आप सावधान रहे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करते रहें। ओके, बाकी कोरोना पर स्कूलें खुलने को लेकर खबर आ रहा है दोस्तों। कोरोना काल के बाद उत्तराखंड राज्य में 8 फरवरी से कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट में इसको हरी झंडी भी मिल चुकी है। ऑफलाइन स्कूलें खुल जाएंगी 6वीं से लेकर 12वीं तक की 8 तारीख से, है ना। इसके अलावा हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से भी अब 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूलों की खोलने की प्लानिंग बन रही है। सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है इसको लेकर भी। हालांकि तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द 1 फरवरी से शुरू होने की संभावना है 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। ओके, वहीं बात करें आज के कोरोना आंकड़ों की, डेटा की, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 11,700 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,45,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,66,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं 1,04,20,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। और दोस्तों कोरोना वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले लोगों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,54,292 पहुंच चुका है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी नियमों का पालन करते रहें। ओके, और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपको बताता हूं। एक तो इंटरनेट बंद करने पर बोले राकेश टिकैत कि नहीं दबेगी किसानों की आवाज। फार्मर्स प्रोटेस्ट लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि 31 जनवरी की रात तक इन इलाकों में इंटरनेट नहीं चलेगा, सिर्फ मोबाइल पर बात हो पाएगी। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना कि हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से जो 17 जिलों में इंटरनेट बैन किया था ना, उसकी तारीख को बढ़ा दिया। वैसे कल शाम तक के लिए बंद किया था, लेकिन एक बार एक दिन और उसको बढ़ा दिया। अब आज शाम तक 5 बजे तक हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट बैन रहेगा, है ना। कौन कौन से जिलों में ये पाबंदी है, तो लिस्ट भी आप ये पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक का तो मैं नाम नहीं बोलूंगा अभी। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सोनीपत, इज्जर, पलवल और सिरसा वगैरह, इन इलाकों में इंटरनेट आज शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर खबर है कि नेशनल हाईवे 24 जो है NH24 उसको बंद कर दिया गया। किसानों की लगातार तादाद वहां पर अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के प्रदर्शन के चलते कल भी नेशनल हाईवे 24 बंद रखा, यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ने के चलते, है ना। अच्छा, किसान भाई लोगों को लेकर सरकार के कुछ अच्छे फैसले भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एक तो देखिए कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी गेहूं की खरीद। अनाज भंडारण के लिए जगहों की तलाश की जा रही है। यूपी सरकार की तरफ से ये 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। और इस बार दोस्तों पिछले साल की तुलना में इस साल 50 रुपए का इजाफा भी किया है गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 1975 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो ये भी किसान भाई लोगों के लिए एक तो अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों किसानों के प्रशिक्षण के लिए कृषि स्कूलों की स्थापना पर भी सरकार विचार कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर के सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नई प्लानिंग कर रही है, जिसमें अच्छी खेती कैसे की जाती है ये सिखाने के लिए पर्टिकुलर कृषि स्कूलों की ही स्थापना करने की प्लानिंग कर रही है सरकार, जिसमें खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां सिखाई जाएगी। जिस तरह से स्कूलों में अभी शिक्षा दी जाती है, हिंदी, गणित, विज्ञान, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह पढ़ाई जाती है ना, उस तरह से कृषि स्कूल होंगे जिनमें खेती बाड़ी के तौर तरीके बताए जाएंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती में कैसे किया जा सकता है, किस तरह से खेती का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से ज्यादा पैदावार वगैरह ली जा सकती है, किस तरह से रोगों से फसलों को बचाया जा सकता है, वगैरह वगैरह चीजें जो है कृषि स्कूलों के जरिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ऐसे तो सरकार बहुत जल्द देश में अलग अलग जगहों पर कृषि स्कूल भी खोलने की प्लानिंग कर रही है। तो ये भी किसान आंदोलन के बीच सरकार की अच्छी प्लानिंग है वाकई में। इसके अलावा दोस्तों इस बार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ सकती है, जो कि अभी 3 लाख रुपए तक का लोन किसान क्रेडिट कार्ड से लिया जा सकता है। तो उसको भी 1 फरवरी 2021 को जब बजट आएगा ना, तो उसमें बढ़ाने की प्लानिंग है शायद तक सरकार की। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है। बाकी देखते हैं ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गाँव में बने घरों के असली मालिकों को अब मिलेगा हक। योगी सरकार ने इसको लेकर एक सर्वे शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनका गांव में घर तो होता है लेकिन मालिकाना हक नहीं होता, क्योंकि या तो उनके घर के कागजात वगैरह नहीं है, पट्टा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तैयार की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी में बने घरों के असली मालिकों को मालिकाना हक देगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की इस योजना को शुरू करने के लिए पूरे प्रदेश में 75 जिलों में सर्वे कराना भी शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में प्रत्येक जिले के 20-20 गाँव को चुना गया जहाँ ये सर्वे शुरू किया जा रहा। तो अब कुल मिलाकर के जो गाँव में मकान मालिक हैं, रहते हैं वर्षों से, उनको उनके घर का, उनकी जगह का मालिकाना हक, पट्टा, रजिस्ट्री जो भी है सरकार के अनुसार वो दे दिया जाएगा ना। अच्छा, साथ ही खबर आ रही दोस्तों की बिहार राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए 23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्लानिंग है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है, उसने बिहार की 2 इकाइयों से राज्य में लगभग 23-24 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि क्या कि लोग बाग बिजली चोरी नहीं कर पाए और प्रीपेड मीटर
क्षेत्र में तो आपको पता है पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका लाइट का कनेक्शन ऑन रहेगा। अच्छा, बिहार को लेकर और एक खबर ये भी है दोस्तों कि अब राजस्व अधिकारी जारी करेंगे जाति आय व आवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक नया कानून लागू किया गया है। उनके आदेश से लोक सेवा अधिकार कानून को अप्लाई कर दिया। इस कानून के कारण लोगों को सरकारी कार्यालयों का चक्कर अब नहीं काटना पड़ेगा और कुल मिलाकर के चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य किसी भी तरह के सर्टिफिकेट अगर आपको बनाने हैं तो अब तक ये अंचलाधिकारी यानी कि सीओ द्वारा जारी किए जाते थे, लेकिन अब ये काम राजस्व अधिकारी करेंगे। यानी कि जो जिस तरह से राजस्व से जुड़े लोग, पटवारी वगैरह जो होते हैं, वो भी अभी इन कामों को कर पाएंगे। तो ये बिहार गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पॉलिटिक राजनीतिक खबरें भी हैं। जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि तमिलनाडु में भाजपा और AIADMK के बीच गठबंधन अभी भी जारी रहेगा। चुनाव वगैरह की तैयारियों के बीच ये बातें चल रही है। साथ ही खबर देखिए, कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। 30 अप्रैल से तो 10वीं के पेपर शुरू होंगे और 12वीं के पेपर की शुरुआत 1 मई 2021 से होगी। और वहीं 6ठी और 8वीं की परीक्षाएं कब होगी, इस पर भी फैसला आपको सोमवार को देखने को मिल जाएगा। आज तो संडे है, कल मंडे को देखने को मिल जाएगा। और कुल मिलाकर के MP बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से और 12वीं की 1 मई से शुरू होगी। ठीक है ना। अब ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल MPBSC की वेब पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और अगली खबर देखिए, एजुकेशन से जुड़ी और एक अपडेट है कि दोस्तों इस बार बजट में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फ्री इंटरनेट या टैबलेट या मोबाइल वगैरह, गैजेट्स वगैरह इस तरह की भी सरकार को प्लानिंग कर सकती है। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने पर भी सरकार का फोकस है और ये सब चीजें हमें कंबाइंडली बजट में देखने को मिल सकती हैं। अब सभी लोगों की, देशवासियों की नजरें वाकई में बजट पर ही टिकी हुई है। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1 फरवरी 2021 के बाद मैं बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स वगैरह आपको बता दूंगा। ओके, फिलहाल खबर देखिए आप कि बिहार राज्य में होगी कला विश्वविद्यालय की स्थापना। मिथिला कला संस्थान में जुलाई से शुरू होंगे डिग्री कोर्स भी। जी हाँ, बिहार में ये एक नई शुरुआत होने जा रही है। दरअसल बिहार कला पुरस्कार का उद्घाटन करते हुए राज्य के स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, यानी कि आर्ट्स यूनिवर्सिटी बिहार राज्य में बनाई जाएगी। तो ये भी वाकई में बिहार राज्य के लोगों के लिए अच्छी राहत की बात है। और एक खबर देखिए एजुकेशन को लेकर कि दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से भी अप्रेंटिस के 565 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 27 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे जॉब्स को लेकर अपडेट है दोस्तों, पश्चिम रेलवे ने विभिन्न विभागों में ट्रेड अप्रेंटिस के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 521 टोटल पोस्ट हैं और आप ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर आपको ये देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल अपडेट। और बाकी एजुकेशन को लेकर खबर ये भी कि CBSE का नया नियम है, 10वीं बोर्ड एग्जाम में अब फेल नहीं होगा कोई भी छात्र। जी हाँ, खास करके 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राओं के लिए, उनके लिए बड़ी ही अच्छी खबर आई, खुशखबरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना CBSE, उसने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को देखते हुए ये नई योजना शुरू की है। दरअसल स्किल इंडिया के मकसद को ध्यान में रखते हुए CBSE बोर्ड के ये नियम बनाए हैं। इनसे छात्रों को कई फायदे भी मिलेंगे। और कुल मिलाकर के नए नियम के मुताबिक CBSE के छात्रों को अब 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। जिस तरह से जनरली दूसरी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में फेल वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये नियम भी है। और बाकी दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर और एक खबर ये कि राजस्थान के कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने 503 पदों पर वैकेंसी जारी की है। यहाँ पर भी आप 26 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajcrb.rajasthan.gov.in। इसके जरिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, साथ ही खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर एक खबर है कि मोबीक्विक ने लॉन्च किया होम क्रेडिट मनी, जिस पर आपको 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल जाएगा। मोबीक्विक जो कि डिजिटल पेमेंट वॉलेट एप्लीकेशन है, ये भी एक जिसके जरिए आप मोबाइल और DTH का रिचार्ज करवा सकते हैं, पानी बिजली का बिल भरना, गैस सिलेंडर की बुकिंग हो या कुछ भी काम आप कर सकते हो सिंपली फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह है ना, उस तरह से ये मोबीक्विक है। और साथ ही खबर देखिए आप, राजस्थान राज्य के स्कूलों में होंगे गांधी दर्शन कॉर्नर। राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर एक तो आपको पता होगा स्कूल वगैरह खोलने का सरकार ने प्लान बनाया था। और इसके अलावा अब राजस्थान सरकार जो महात्मा गांधी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गांधी दर्शन कॉर्नर स्थापित करेगी। कहने का मतलब है कि हाई स्कूल में जितने भी बड़ी स्कूल वगैरह में है। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में अब होमगार्ड्स रोकेंगे शराब की अवैध बिक्री। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है। MP में नकली और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए अब होमगार्ड्स तैनात होंगे। आबकारी विभाग की मांग पर गृह विभाग 400 होमगार्ड्स आबकारी विभाग को सौंप रहा। विभाग ने आदेश जारी किया कि ये होमगार्ड्स पूरे देश में अलग अलग जिलों में तैनात किए जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छूटे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि सरकार को कृषि कानूनों में क्या बदलाव करने चाहिए या फिर पूरे ही हटा देने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से ही आपको पता होगा किसान भाई लोग जो हैं जिद पर अड़े हुए हैं। तो वाकई में सरकार को खत्म कर देने चाहिए या फिर कुछ और बदलाव करने चाहिए। आपके राय विचार कमेंट में
में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।